तो हम आज अब बताने जा रहे हैं कि पिछले क्लास में जो है हम आप लोगों को बताए थे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, टेंस क्या है, ये सारा चीज़ बता दिए थे। तो आज हम टेंस में के बारे में बताने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका कैसे बनावट होती है, किस तरह से ट्रांसलेशन बनता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे तो किस आधार पे बनाने जाएंगे। तो पहला होता है टेंस में एसर्टिव सेंटेंस। जैसे एक लिखा हुआ है सीता खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ताते थी लगा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके अंत में ताते थी है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप एस या ईएस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस है, क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव में इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसका हुआ जैसे सीता खाती है, तो सीता खाती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीता क्या लिखेंगे, सीता। खाना के इंग्लिश, खाना के इंग्लिश ईट होता है ना, ईट में एस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, थर्ड पर्सन, पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग। सिंगुलर माने एक वचन, एक रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए ठीक है, तो बोर्ड साफ करते हैं। तो अभी ये शर्ती का पता है, इसके बाद हम बताते हैं निगेटिव का। इसी तरह सीता खा लेता, सीता इट्स, मैं पढ़ता हूँ अगर रहेगा, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, आई रीड। क्यों रहेगा, क्योंकि मैं जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में डू डज का प्रयोग नहीं लगता, थर्ड पर्सन में लगता है। किस में लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डू डज का। एसर्टिव, एसर्टिव अभी फिलहाल बताए हैं। एसर्टिव के बाद हम आते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव, अब निगेटिव का मतलब ही होता है नॉट का प्रयोग करना। यानी कहने का मतलब वह स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सीता नहीं खाती है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यानी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो सीता है तो यहाँ पे सीता लिखेंगे, ठीक है, सीता लिखें। सीता जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में डू लगता है कि डज लगता है, डज, डज लगता है। डज के साथ यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए डज नॉट। खाना की इंग्लिश क्या होता है, ईट। तो इसका स्ट्रक्चर जो कहलाएगा, कहलाएगा स्ट्रक्चर होगा STRUCTURE। स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डू डज प्लस नॉट, प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। एस यस नहीं लगा, डू डज लगेगा तो एस या यस नहीं लगा, तब जाकर के अंत में ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है आपका होगा, ठीक है। नहीं लगा रहेगा, ताते ती लगा रहेगा, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम फिर इसको इरेज करते हैं। तो हम पहले बताए थे क्या, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव, ठीक है। एसर्टिव के बाद बताए थे निगेटिव, निगेटिव के बाद बताते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का देखिए क्या होता है, जैसे होता है कि यहाँ पे क्या सीता खाती है, क्या सीता खाती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, जिसका अंत में ताते है और क्या भी लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। तो इसका होगा, बनेगा डू, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। इसका बनेगा यानी डू या
अभी फिलहाल इसके बनाते हैं। तो इसका होगा डज सीता ईट। क्या होगा? डज सीता ईट। इट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एस लग चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होगा इसका बनेगा स्ट्रक्चर डू या डज। क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। अगर ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है सीता रोटी खाती है, सीता क्या खाती है, जो भी चीज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। यानी डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी हम फिलहाल एसर्टिव पढ़े, निगेटिव पढ़े, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम फिर बताने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बोर्ड साफ करते हैं। तो फिर बताने जा रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या हुआ से देखिए। जैसे यहाँ हुआ क्या सीता, सीता पे ही ले चल रहा है, सीता नहीं खाती है। नहीं भी लगा, खाती है, ठीक है। यहाँ पे ताते भी है, नहीं भी लगा हुआ, यानी इंट्रोगेटिव के साथ क्या है, निगेटिव जुड़ा हुआ है। तो इसमें सीता है, थर्ड लड़की है, तो यहाँ डज लगेगा। डज सीता, डज सीता नॉट खाना का ईट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। स्ट्रक्चर इसका बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, इंट्रोगेटिव में लगेगा ही। और नॉट उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम फिर बताते हैं। चलिए उतारिए, सभी लोग उतारिएगा, कोई आदमी छोड़िएगा नहीं, सोच लीजिएगा कैसा लग रहा है। आप लोग जरूर बीच बीच में बताइए। इस तरह समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। अब आगे बताते हैं WH क्वेश्चन। पहले बताते हैं असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, ठीक है। अब WH क्वेश्चन क्या होता है देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिएगा, सीता क्या खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है ना। तो इसका बनेगा व्हाट डज सीता ईट, ठीक है। यहाँ पे WH से शुरू हुआ है, ठीक है। तो WH क्वेश्चन का ये होता है कि WH स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना सभी को। स्ट्रक्चर इसका बनेगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क भी भूलिएगा नहीं, साथ में लेकर चलिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर WH से कुछ भी हो सकता है, व्हाट होगा, वाई होगा, वेयर होगा, ठीक है, विच होगा, बहुत सारा चीज आते रहता है WH क्वेश्चन में। और इसके बाद हम बताने जा रहे हैं WH प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, ठीक है। तो हम इसको बोर्ड साफ करते हैं। तो अभी जो है हम पहले पढ़ाएं स्टार्टिंग कैसे बनता है, स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर भी बता दिए, निगेटिव का भी बता दिए, इंट्रोगेटिव का भी बता दिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता दिए, और WH क्वेश्चन का भी बता दिए। अब WH क्वेश्चन प्लस नॉट का प्रयोग बता रहे हैं। WH क्वेश्चन, ठीक है, प्लस नॉट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीता क्या नहीं खाती है, ठीक है। ये WH क्वेश्चन के यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जैसे क्या इंग्लिश होता है ना, व्हाट डज सीता नॉट ईट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बताएंगे। WH प्लस डू या डज, ठीक है। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यही हाँ। तो आज का जो है टेंस का जो भी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई भी चीज़ बनाइएगा तो स्ट्रक्चर सभी का इसी तरह का रहता है। और ये स्ट्रक्चर आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिए। पार्ट 1 में सिर्फ आपको पहचान बताए थे,
और पार्ट 2 में आज हम आपको बताए हैं टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। आपको कैसा वीडियो लगा? अगर नहीं समझ में आई तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए। क्या समझ में आया कि नहीं? ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।